जैसे सारे जो भी क्लास 12 वाले विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 2022 और 2020 के जो आपके पेपर्स जो पिछले ईयर में जो पूछे गए उसको यहाँ पे देखने वाले हैं, और इससे आपके 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर 2023 की अगर हम बात करते हैं तो उससे आपके बहुत ही कम ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो पिछले साल ये भी हुआ है। लेकिन जो पहले जो हो चुके हैं यानी 2020 में और 2022 में, तो उससे आपके प्रश्न जो है वो उठाए जा सकते हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोग के लिए यह जो 2022 और 2020 का जो पेपर है इसको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है, ताकि आप इसको आसानी से क्लियर कर पाए कि कैसे कैसे प्रश्न जो है वो पूछे गए। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमको लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए थे, ताकि आप उसे आसानी से क्लियर कर ले कि कैसे कैसे भाई प्रश्न इसमें आए थे। देखिए 2022 का हम अगर देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए हमारा खंड ब में यहाँ पे पूछे गए कि गतिशीलता, ठीक है, गतिशीलता को यहाँ पे परिभाषित करना है। यहाँ पे आपका 1 नंबर में पूछा गया था। उसको से ख वाला हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग की केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर प्रभाव पड़ेगा यदि उसे जल में रखा दिया जाए, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न पूछा गया, 1 नंबर का देखिए प्रश्न पूछा गया है। और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, समझाइए, ठीक है। ये 1 नंबर में बहुत ही ईजी है। यहाँ पे देखिए यदि प्रत्यावर्ती धारा का मध्य जो वर्ग माध्य मूल यहाँ पे अंडर में 2 एम्पियर है, तो धारा शिखर का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए धारा शिखर का मान बहुत ईजी तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। यह भी बहुत ईजी है प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समस्थानिक और संभारिक, यहाँ पे देखिए बहुत ही मतलब अच्छा ही प्रश्न पूछा गया था 2022 में भी। तो देखिए समस्थानिक और संभारिक, देखिए मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ ये 100% एकदम तैयार कर लीजिएगा। इससे आपके प्रश्न जो है वो आपको पिछले ईयर से एग्जामिनर उठाता है, ठीक है। वो कोई अलग से मतलब बनाने फिर तो जाएगा नहीं। आपके जो पिछले ईयर में पेपर हो चुके हैं उसी पेपर को लेकर के उसमें से देखता है, हाँ हाँ भाई ये प्रश्न पूछा गया, उसको उठा देता है फिर से। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आपके इससे प्रश्न जो है बहुत सारे फंसने को चांस बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका संभारिक और समस्थानिक जोर से देख लीजिएगा। यहाँ पे अभी आपके पास टाइम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए 14 वाला आपका यहाँ पे दिया गया, किसी मकान में 200 वोल्ट की एक मेंस जो कि लगाया गया, और यहाँ पे 60 वाट का यहाँ पे मतलब कि 200 बल्ब यहाँ पे समानांतर मतलब कि यहाँ पे सीधे क्रम में यहाँ पे जुड़े गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो कि प्रतिदिन 24 घंटे व्यय होती है, तो ऊर्जा की गणना आपको करना है, यानी विद्युत ऊर्जा कितना है उसमें व्यय होगी उसको हमें बताना है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे हम देख लेते हैं, फटाफट से आप देख लीजिए। मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे टाइम भी नहीं बर्बाद करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पीएन संधि डायोड, भाई इससे तो 100% आपका प्रश्न जो है वो आएगा, ध्यान से रखिएगा, इसको जरूर से आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे पीएन संधि डायोड के अवक्षय यहाँ पे अवक्षय परत तथा यहाँ पे आपका विभव प्राचीर का पश्च अभिनति का पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये आपको बताना है क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका पूछे गए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को लिखिए। यहाँ पे 2 नंबर के सब प्रश्न पूछे गए, यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे आपका एक प्रश्न पूछे गए कि किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन में 0.7 यहाँ पे एंगस्ट्रॉम दिया गया, त्रिज्या की एक कक्षा यहाँ पे 6.6 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है, तो कक्षा में तुल्य धारा क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको धारा का मान बताना है, वही धारा है फिर तुल्य धारा, ठीक है, वही बात होता है। यहाँ पे अब अगला दिया है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे को किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए, और यहाँ पे दिया गया है इस प्रकार से हमारा दिया गया विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पे एक्स। अब देखिए भाई ये आपको नहीं आए फिर भी कोई बात नहीं है, ठीक है, आप इनमें से कोई भी एक लगा लीजिएगा, ठीक है। वैसे आपको यहाँ पे सारी चीज़ों करना है। देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है कि कोई यहाँ पे 3 करिए या फिर 4 करिए, आपको ऐसे नहीं बोला है, ठीक है। आपको यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा, ओके। तो ये आपका इसमें एक प्रश्न भी दिया गया कि पर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे सदिश ई वेक्टर आपको दिया गया 6.3 जे कैप वोल्ट मीटर यहाँ पे दिया गया। इस बिंदु पर विद्युत चुंबकीय यहाँ पे सदिश बी वेक्टर का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे ये आपको 25 में mHg यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इसी के माध्यम से आपको यहाँ पे ज्ञात करना है यहाँ पे बी वेक्टर का मान, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और आगे आपका दिए गए 3 नंबर के प्रश्न की बात कर लेते हैं। 3 नंबर में आपका देख लीजिए, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र को निर्मित कर दीजिए। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए एकदम आपको टिट्टो एकदम प्रश्न पूरा यहाँ पे देखने को मिलेगा, एकदम साफ, ठीक है, वही एकदम छपा हुआ मिलेगा। देखिए अगला यहाँ पे दिएगा कि किसी चालक की वैद्युत धारिता के से क्या अभिप्राय दिए गए चित्र में। यहाँ पे देखिए आपका चित्र दिए गए, यहाँ पे ए और बी के मध्य तुल्य धारिता यहाँ पे आपका 2 यहाँ पे म्यू एफ आपका यहाँ पे दिए गए, ठीक है, यानी फॉरन हाइट दिए गए। यहाँ पे संधारित्र सी की धारिता अगर ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी इसमें आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको बताया गया, और ए और बी के मध्य यानी इसके बी के मध्य, पहले इसको ऊपर लेके हल कर लीजिएगा, जो भी आपका आएगा आपका यहाँ पे बीच में लग जाएगा, इस पर इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका दोनों एक में आ जाएगा, और फिर यहाँ पे इसको और फिर यहाँ पे आपका सीधे में समांतर क्रम में बन जाएगा, आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न पूछा गया। आगे आपका देख लीजिए, आगे आपका लंबी परिनालिका में 100 परिणाम का सूत्र, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे प्रकाश की उत्सर्जन यहाँ पे डायोड के बारे में बात की गई है, ठीक है। उसको कार्यविधि द्वारा संक्षिप्त में आपको बताना है थोड़ा सा। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटे में, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा में आपको बताना है, ज़्यादा आपको बड़ा नहीं करना है।
आगे आपको दिया गया है किसी अपवर्ती दूरदर्शी में एक दूरस्थ वस्तु को प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है। तो देखिए उपयुक्त किरण आरेख के द्वारा इसे दर्शाइए, यानी आपको आरेख बनाना है कि जब प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे अपवर्तन दूरदर्शी यहाँ पे आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए दूरदर्शी के माध्यम से अभिकेंद्र लेंस की एवं नेत्रिका की फोकस दूरियों को क्रमशः यहाँ पे जो कि 250 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर से तथा तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता और नेत्रिका की अभिदृश्य जगह के बीच की दूरी आपको बतानी है, ठीक है। ये पेपर 3 नंबर में पूछा गया था। यहाँ पर आगे देखिए, आगे आपको यहाँ पे अर्धचालक के बारे में पूछा गया कि अर्धचालक भाई क्या है और इसके यहाँ पे मादक के कारण यहाँ पे अर्धचालक पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए, ठीक है। ये भी आपको पूछा गया था इसी में। और ये आपका है आप वैद्युत ध्रुव क्या होते हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे वैद्युत ध्रुव क्या होते हैं और समरूप वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से यहाँ पे थीटा कोण पर यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति जो का व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। तो ये आपको एक प्रश्न पूछा गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं भाई 5 नंबर के प्रश्न अभी बचे हुए हैं, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा जरूर से। देखिए यंग द्विध्रुव यहाँ पर आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे मैं सुनने के यहाँ पे मतलब इस प्रकार से कुछ प्रश्न दिए गए, ठीक है। ये आपको इस मतलब प्रश्न को सॉल्व करने से आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये आपको 3 नंबर के प्रश्न है, ओके। आगे यहाँ पे दिए गए कि यहाँ पे प्रत्यावर्ती परिपथ में यहाँ पे परिणामी बोलता में एक धारा का कालांतर यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। यानी ये आपका एक परिपथ दिया गया है, इसमें आपको यहाँ पे धारा यहाँ पे जो इसमें धारा बह रही है इसका आपको कालांतर को ज्ञात करना है, ठीक है। बोल्टता और धारा का कालांतर, ठीक है। यानी इसमें बोल्ट और धारा को निकाल करके और उसमें जो होगा उसको घटा दीजिएगा, ठीक है। अंतर आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका यहाँ पे दोनों के, ठीक है। तो ये आपको हो गया। अथवा करके आप इसको भी लिख सकते हैं कि दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल से हेतु व्यंजक को ज्ञात कीजिए। देखिए हमने आपको जो कि इसका डेरिवेशन मैंने आपको कराया है रखा है, ठीक है। अब इसको देख लीजिएगा जोर से। ये आपको गई यदि दो तारों के मध्य जो कि दिशाएं जो है विपरीत हो, इनके बीच लगने वाला बल जो है वो प्रकृति क्या होगी, ये आपको पूछा गया। आपको देखिए मीटर से जो मैं आपको बोला हूँ, मीटर से एक प्रश्न जो है वो 100% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया मीटर से जो सिद्धांत के कार्य को लिखिए और यहाँ पे आपको उसमें प्रश्न दे दिएगा, ठीक है। इसी में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसमें आपको यक्स का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए यक्स का मान आपसे यहाँ पे पूछा गया, तो इस प्रकार से आपको दिया गया। आगे आपको देख लेते हैं फटाफट से। देखिए भाई आगे आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, हाँ देखिए ये आपका हाइड्रोजन की आपको पूछता है यहाँ पे कि हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपको इस प्रकार से कुछ दी गई है। तो हाइड्रोजन परमाणु हेतु ऊर्जा स्तर आरेख बना करके बामन और लाइमन, ठीक है, बामन और लाइमन स्टडी जो होता है वो आपको यहाँ पे थोड़ा देख लेना है। इससे आपके प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ये 100% एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए तो इसमें आपको यहाँ पे आयनन ऊर्जा को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे वामन और लाइमन श्रेणी को आप जोर से देख लीजिएगा। इसी में और 2-4 होते हैं उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आप अथवा करके दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको कर लीजिए या फिर इसको कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अथवा करके यहाँ पे ये वाला प्रश्न जो है एक हमारा दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारा। आगे आपका यहाँ प्रश्न दिया गया यहाँ पे संधि डायोड, ठीक है, संधि डायोड के बारे में आपसे पूछा गया। और यहाँ पे पीएन संधि डायोड देखिए यहाँ पे मतलब वही आपका 3 नंबर में पूछा गया था, वही आपका 5 नंबर में पूछा गया, ठीक है। तो पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति और पश्च अभिनति से वंचित परिपथ यहाँ पे आपका दिया गया, परिपथ को बनाइए, ठीक है, तथा इनके दोनों के बीच में स्थिति अभिलक्षणिक यहाँ पे वक्र भी दर्शाई दिए गए। परिपथ में 1 मीटर यहाँ पे A1 और A2 यानी ये जो आपका मीटर जो कि आपका दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे A1 और A2 पाठ्यक्रम क्या होगा, ये आपको डायोड डी एक आदर्श डायोड है। ये आपको बताया गया कि डी जो है एक आदर्श डायोड है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों के बीच में आपको एक वांछित अभिनति और यहाँ पे वांछित अभिनति और यहाँ पे पश्च अभिनति के मतलब जो कि आपको बनाना है और उसको बताना है, ठीक है। ये आपको अथवा करके यहाँ पे लिख सकते हैं इसको भी कि द्रव्य तरंग क्या है या फिर डी ब्रोगली की तरंग दैर्घ्य का सूत्र प्रतिपादित कीजिए, ठीक है, या फिर इसको लिखिए, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी इजी प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में हर बार पूछा भी जाता है। ये आपका देख लीजिए। आगे आपका क्या दिया गया भाई, तो आगे हम देख लेते हैं। हाँ ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ गया है कि हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत की व्याख्या करते हुए इसके आधार पर अपवर्तन के सूत्र को निगमित कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एकदम हमेशा मतलब कि आता ही है और ये भी इस बार भी एग्जाम में आएगा। संपर्क में रखे तलों के मतलब 2 लेंसों के बीच में यहाँ पे संयोजन फोकस दूरी को के सूत्र को प्रतिपादित कीजिए। प्लस यहाँ पे डायोप्टर दिएगा और यहाँ पे -2 डायोप्टर दिएगा। तो यहाँ पे क्षमता दोनों लेंस में संपर्क में रखे हुए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो ये आपका प्रश्न हो गया एक। आपका यहाँ पे एक और यहाँ पे प्रश्न दिएगा, ठीक है, कि धारावाहिक की सुग्राहिता का अर्थ को समझाइए। और यहाँ पे ठीक है ये आपको सुग्राहिता आपने पढ़ा होगा उसको आपको समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पे की देखिए एक लाइन में केवल इसको बता दीजिएगा। और यहाँ पे किसी धारामापी को बोल्ट मीटर से कैसे परिवर्तित करेंगे समझाइए, इसको भी समझाना है। देखिए आपको इसमें 2-3 प्रश्न इसी में पूछ देगा और ये आपको 5 नंबर का प्रश्न मिल गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस धारामापी में 1 एम्पियर की धारा पूर्ण पैमाने का विलक्षण उत्पन्न करती है और यहाँ पे 10 एम्पियर के परास्त के अमीटर में परिवर्तित करने के लिए वांछित ये आपको पूछा गया, ठीक है। यानी जो प्रतिरोध का इसमें संबंध आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपका हो गया।
ये आपका एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। देखिए उसमें भी छोटे में पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया, ठीक। तो ये आपको वैद्युत फ्लक्स को यहाँ पे परिभाषित करना है और यहाँ पे आपको सिद्ध कीजिए कि एक किसी बंद यहाँ पे पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे सतह का द्वारा आबद्ध संपूर्ण आवेश Q का यहाँ पे 1/ε गुना होता है। यानी आपका जो आपने हाइगेंस का नियम जो पढ़ा, सॉरी हाइगेंस कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको जो गॉस का प्रमेय आपने पढ़ा है ना, वही आपका यहाँ पे प्रश्न जो है पूछा है। गॉस का प्रमेय जो है आपको यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय यही होता है कि जो कि 1/ε0, तो वही तो होता है गॉस का प्रमेय। अगर आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो 100% आपको छपा हुआ मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, उसी आपका प्रश्न दिए, यहाँ पे आपका ई वेक्टर करके इस पास दे दिया, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, और यहाँ पे ए वेक्टर आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो यहाँ पे ई और ए का लेकर के आपको यहाँ पे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी जानते होंगे और इसका जो सूत्र भी होता है, सूत्र पे आप इसको आसानी से रख करके निकाल सकते हैं। तो ये आपके प्रश्न जो है वो आपके 2022 में पूछे गए थे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कि 20 के प्रश्न को। तो इसको आप देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे कैसे प्रश्न भाई पूछे गए थे। देखिए हम यहाँ पे खंड आपको यहाँ पे बहुत से दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और अगर आप दो प्रश्न ये सब प्रश्न देखने लगेंगे तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए हम आपको यहाँ पे जो बड़ा बड़ा प्रश्न जो आपके ज़्यादा नंबर के उसको हम दिखा दे रहे हैं। देखिए बी आपका इसमें ब वाला पूछेगा कि एक सेल के वैद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, तो इसका कथन का क्या अर्थ है, ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ पर किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति आपको इतना दी गई, तो पदार्थ की आवेशित मतलब की चुंबकशीलता को ज्ञात कीजिए। अगला बना दिया गया कि एक हेनरी स्वपर्णांक गुणांक की परिभाषित कीजिए, परिभाषा दीजिए, ठीक है। जो आपका आगे एक समतल वैद्युत यहाँ पे चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम आपको दिया गया इतना, तो इसके यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आपको ज्ञात करना है। एक एक नंबर का सब प्रश्न है। आगे आपको यहाँ दिए गए कि एक नाभिकीय एक्स के जेड के पावर एक्स और एक्स पावर ए, यहाँ पे क्रमशः यहाँ पे ए कण तथा ए आपका बीटा यहाँ पे दिए गए, ठीक है। बीटा उत्सर्जित करते हैं, तो यहाँ पे उत्सर्जन के बाद जो नया आपका नाभिक है उससे क्या होगा, ठीक है। तो ये भी आपका एक नंबर का है। देखिए भाई ये अगर आपको हार्ड लगे तो कोई भी बात नहीं, एक ही नंबर का भाई बस प्रश्न है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे आपको दिए गए यहाँ पर कि फोटो, ठीक है, फोटो डायोड का सिद्धांत दीजिए। ये तो भाई इंपॉर्टेंट छोटा सा प्रश्न है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, फोटो सिद्धांत। आगे आपको यहाँ पे देखिए भाई जो मैं आपको बता दूं कि 2020 वाला जो पेपर हुआ था ना, इसमें बहुत सारे प्रश्न केवल पूछे गए थे, मतलब कि आपको परिभाषाएं बहुत ही कम देखने को मिलेंगी और जो कि आपके प्रश्न इसमें ज़्यादा मिल गए थे, तो इसलिए लड़के भी भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, ठीक। तो यहाँ पे आपके प्रश्न भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से आपके प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे गए थे। तो बहुत सारे इसमें प्रश्न भी यहाँ पे पूछे गए थे, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर आपका यहाँ पे जो आपका विद्युत से है वहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आपको यहाँ पे बोल्ट दिया गया था, एम्पीयर दिया गया था, तो आपको यहाँ पे बोल्ट था वो ज्ञात करना था, ठीक है। उस वजह से यहाँ पे आपको फोकस दूरी यानी आपका जो फोकस से प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर फोकस वाले का अवतल दर्पण के सम्मुख रखा गया, तो वस्तु के प्रतिबिंब वास्तविक तथा 3 गुना यहाँ पे बड़ा बनता है, तो यहाँ पे जो कि वस्तु के दर्पण की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी आपको दर्पण से वस्तु की दूरी है उसको ज्ञात करना है। यानी आप इसको बना करके अगर करेंगे तो आपको और भी बेहतर रहेगा, ठीक है, आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे डी ब्रोगली के सिद्धांत देखिए उसमें भी पूछा गया था, इसे में पूछा गया, ठीक है। डी ब्रोगली का तरंग की आवश्यक यहाँ पे विभव का अनुपात को ज्ञात कर दीजिए, ठीक है। देखिए वही वाला सब प्रश्न है, बस घुमा के इधर उधर पूछ देगा। यहाँ पे कभी कभी ये भी पूछ देता है कि नॉर गॉट और एंड गॉट, ठीक है, नॉर गॉट और एंड गॉट गेट से कभी प्रश्न पूछ देता है, जैसे कि 2022 में नहीं पूछा गया था, 2023 में भी शायद ही पूछा गया था। तो ये आपका यहाँ पे प्रश्न जो है आप इसको एक बार देख लीजिए, वो छोटा सा ही प्रश्न है, एग्जाम में कभी पूछ देता है, तो आप इसमें से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉर गॉट और एंड गॉट, ये आपका हो गया। आगे हम देख लेते हैं भाई, आगे आपका प्रश्न पूछा, देखिए चौथा वाला भी वही प्रश्न कि यदि यहाँ पे 9 ओम आपका यहाँ पे दिया गया चित्र के माध्यम से आपको यहाँ पे विभवांतर याद करना है किसी के बीच में भाई, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे दिए गए 9 ओम और यहाँ पे उसमें 6 यहाँ पे 36 वाट दिए गए और 6 ओम यहाँ पे प्रतिरोध है, तो उसमें 6 यहाँ पे जो कि तथा 2 ओम के प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच विभवांतर याद करना है, ठीक है। यानी 2 ओम जो है दोनों सिरों के बीच में विभवांतर कितना होगा वो आपको याद करना है, यानी इसमें आपको विभवांतर को याद करना है। ओके आगे देख लेते हैं। एकल स्टील यहाँ पे प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आरेख बनाई और केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र को ज्ञात कीजिए और विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन का चित्र यहाँ पे भी बनाइए, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा गया था। और आगे यहाँ पे दिए गए आपको यहाँ पे आइंस्टीन के वैद्युत ये भी आपका एक जो कि प्रश्न है, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से ताकि आपको एकदम आसानी से क्लियर हो जाए। देख लीजिए, देखिए इस प्रकार से केवल यहाँ पे सब प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, सब एकदम प्रश्न है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपके में ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, आप इतना जो कि यहाँ पे बहुत से मतलब इसमें प्रश्न नहीं आ गए थे, ओके। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये कुछ यहाँ पे प्रश्न जो है वो पूछे गए, ओके। आगे हम दिखा देते हैं आपको जैसे आगे देख लीजिए, हाँ देखिए इसमें भी आपका गाउस का प्रमेय पूछा है, ठीक है। गाउस के नियम की सहायता से आवेशित लंबे तार के लिए, ठीक है, मैंने आपको देखिए
3-4 मैंने आपको बताया, एक लंबे तार के लिए है और एक आपका यहाँ पे मतलब कि चादर है उसके लिए आपको बताया गया था, यानी गाउस के नियम का प्रयोग करते हुए, यानी गाउस का अनुप्रयोग आपने पढ़ा होगा, उसी से आपको प्रश्न ये पूछे गए। ठीक है, लंबे तार के लिए आपको पूछे गए, तो ये आपका 3 नंबर में। और उसके बाद से यहाँ पे आपका आवेशित गतिमान आवेशित कण के लिए कार्य करने वाले लारेंज बल को ज्ञात करना है। ठीक है, वेक्टर रूप में। और यहाँ पे 2 आवेशित समान चालक के लिए देखिए अभी इसी में प्रश्न है, यहाँ पे एक प्रश्न कंप्लीट, दूसरा आपका इसी में, तो आपका यहाँ पे इसी में प्रश्न जो है वो 3 नंबर का पूछा गया। देखिए आगे आपका दिए गए एक लंबे एक तार की लंबाई को खींच कर 3 गुना कर दिए गए, तो यहाँ पे उसके नियत विभवांतर में इस स्रोत को जोड़ने पर यहाँ पे प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध, दूसरा पदार्थ की प्रतिरोधकता तथा तीसरा आपका दिया गया मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको हमें बताना है। विभव मापी का सिद्धांत आप जरूर से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विभव मापी का सिद्धांत क्या है, एक विभव मापी तार में यहाँ पे प्रतिरोध 8 ओम है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये वाला प्रश्न, आप जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको दिए गए, देखिए ये उसी में आपका प्रश्न दिए गए। ठीक है, उसी में क्या प्रश्न है कि उसी क्या गया कि 4 ओम के प्रतिरोध के प्रतिरोध तार के सिरों के बीच में विभवांतर आपका यहाँ पे दिए गए, विभवांतर ज्ञात कीजिए और स्पर्शी कुंजी यहाँ पे संपर्क विभव मापी के तार के बीच, ठीक है, यहाँ पे सी पर क्या किया जाता है। ठीक है, यानी ए और बी के मध्य में आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपको हो गया। एक आपको पूछे गए ज्योतिषी दूरदर्शी नामांकित चित्र का आरेख यहाँ पे बनाई। ठीक है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ज्योतिष दूरदर्शी, तो ये आपको करना है। और इसमें आपको एक प्रश्न भी दिया गया, देखिए बहुत ज़्यादा मतलब इसमें प्रश्न पूछा गया था 2022 के पीछे 2020 में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पे देख लीजिए जोर से। वैसे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए पीएन संधि डायोड से एक प्रश्न पूछा गया, मतलब कि आप एकदम ठान लीजिए या पीएन संधि डायोड से एक प्रश्न 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पीएन संधि डायोड कंप्लीट एकदम जोर से देख लीजिएगा, 100% छपने वाला सवाल है। आगे आपका प्रश्न है क्या दिएगा भाई, तो आगे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये भी हमारे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है भाई, प्रश्न से एकदम भाई दिमाग क्या ही बताया जाए। ठीक है, अन्योन्य प्रेरणा आप जरूर से देख लीजिएगा, अन्योन्य प्रेरणा के गुणांक और को परिभाषित कीजिए। और यहाँ पे एक वृत्ताकार कुंडली यहाँ पे दी गई, एक जिसकी त्रिज्या यहाँ पे 0.02 मीटर तथा 100 फेरे इसको मतलब कि कुंडली बनाई गई है। ठीक है, और वाई जिसकी यहाँ पे त्रिज्या यहाँ पे दी गई 0.2 यहाँ पे मीटर 1000 फेर बनाया गया। तो संकेंद्री और समक्षी रखी दूरी की कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरणा को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, गुणांकों को ज्ञात करना है। तो ये आपको यहाँ प्रश्न पूछा गया। देखिए बहुत सीधे बड़ा मतलब प्रश्न दे दिया है, बस आपको मतलब भुलवाने के लिए दिया है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, बहुत ही छोटा है क्वेश्चन है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया। देखिए इसको आप जरूर से देख लीजिएगा, एक उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र प्रतिपादित कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें अवतल के लिए, ठीक है, यहाँ पे गोलीय पृष्ठ के लिए पूछा गया, नहीं गोलीय ये वाला पूछा गया। और उसमें मैं बताया था आपको कि अवतल के लिए आपको पूछा गया था। ठीक है, यानी अवतल के लिए आपको सूत्र प्रतिपादित करना है, और यहाँ पे गोलीय के लिए। ठीक है, तो देखिए दोनों आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा, 5 नंबर में 100% एग्जाम में आपके छपा हुआ मिलेगा। देखिए यहाँ पे गोलीय अपवर्तन के लिए सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी की सूत्र प्रतिपादित कीजिए। ठीक है, नहीं पतले लेंस के लिए, यानी जो पतला लेंस होता है इसके लिए आपको यहाँ पे सूत्र प्रतिपादित करना है। ठीक है, तो दोनों आपको बहुत सीधे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपका एक प्रश्न 100% आएगा, तो इसको इंपॉर्टेंट में एकदम रख लीजिएगा। ठीक है, और जरूर से अभी आपके पास टाइम है, आप इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं, ये आपका प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न ही है। आगे आपका यहाँ पे है कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का विद्युत बल के नियम को क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। और इससे आपको प्रश्न भी दे दिया गया है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा भाई प्रश्न है, लड़के सब भाई एकदम मतलब क्या है बताए, परेशान हो गए एकदम पूरा। देखिए बस प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आगे आपका है यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की बोहर की, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, बोहर का सिद्धांत। ठीक है, बोहर का सिद्धांत या फिर बोर का यहाँ पे सिद्धांत दे देता है, तो बोर की परिकल्पनाओं को आपको लिखने के लिए बोलता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोहर भी दे सकता है या फिर बोर भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे परिकल्पनाएं यहाँ पे लिखना है आपको, बोहर की परिकल्पनाएं का उपयोग करते हुए हाइड्रोजन की एनवी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय आवृत्ति के सूत्र प्रतिपादित जो करना है। ठीक है, तो ये आपका होगा एक प्रश्न, और ये अथवा करके कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। और ठीक है, बस इतना ही आप देख लीजिए। तो देखिए जो भी मैंने को प्रश्न बताया, और दोनों में आपने कंपैरिजन भाई किया ही होगा कि कौन कौन सा प्रश्न है जो एकदम मिलता जुलता है, तो वो आप देखिए पीएन संधि डायोड वाला हो गया, गॉस का प्रमेय हो गया। ठीक है, तो गॉस वाले से आप देख लीजिएगा, पीएन संधि से देख लीजिएगा, और अपवर्तन का जो सूत्र है वो प्रतिपादित करने के लिए वो आप देख लीजिएगा। तो यानी 5, 10, 15 नंबर का आपका इसी में जो फरिया गया एकदम, मतलब कि एक ही वीडियो में आपको यहाँ पे 15 नंबर आपको मिल जाएगा एकदम। देखिए मैं आपको दोनों में कंपैरिजन करवा दिया हूँ कि कौन कौन सा प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो उसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड जय हिंद, वंदे मातरम।